दोस्तों आज जानेंगे कि पीली गन्ना खासकर गन्ना 0238 में इस समय टॉप बोरर बहुत आ रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे किसान भाई तरह तरह के पेस्टिसाइड, तरह तरह के इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं और लेकिन वो जो उसमें सुंडी होती है वो मरने का नाम नहीं ले रही है और हमारे किसान बहुत परेशान हैं। और ये टॉप बोरर अर्ली टॉप बोरर है, अर्थात ये अप्रैल में ही आना शुरू हो गया था और अभी भी बराबर बना हुआ है और ये हमारे किसानों को बहुत परेशान कर रहा है। जबकि जो टॉप बोरर आता था वो आता था जून और जुलाई में, जिसमें बारिश की स्टार्टिंग होती थी। उस समय टॉप बोरर किसानों को परेशान करता था, लेकिन ये पहले ही आना शुरू हो गया है। और ये जो टॉप बोरर है, अर्ली टॉप बोरर है, ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है कि इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें यदि आप ऐसा पहले ही कर चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों ये जो टॉप बोरर होता है, अर्ली टॉप बोरर होता है, ये हमारी गन्ने की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये शुरू में ही आ गया होता है। हमारे गन्ने के जो पौधे हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और जो पौधा निकल कर आता है उसी में ये आ जाता है और हमारे जो गन्ने को ये बर्बाद कर देता है। और ये जो होता है, जो हमारे गन्ने की पौध होती है और जिसमें जो गोब होती है, गोब का निचला भाग जहाँ पर गन्ना स्टार्ट होता है वहाँ पर ये गन्ने के अंदर जो नाजुक गन्ना होता है उसके अंदर होता है और वहाँ पर स्प्रे करने से किसी भी प्रकार की दवाएं नहीं पहुँच पाती हैं, जिसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये होता है कि ये कंट्रोल नहीं होता है। और दूसरा जो बड़ा कारण है कि दोस्तों इस समय जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो गया है और ये टेम्परेचर इस साल ये 1 महीने पहले चल रहा है। जो तापमान पहले अप्रैल में आता था वो मार्च में आ गया और जो टेम्परेचर मई में आता था वो अप्रैल में आ गया और इस प्रकार ये 1 महीने पहले आ गया है। और जो टेम्परेचर इस समय चल रहा है वो 40-45 के बीच चल रहा है और किसानों के सामने जो समस्या आती है वो आती है 35-40 से ऊपर जब टेम्परेचर हो जाता है। तो ये हमारी जो विभिन्न प्रकार की दवाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड होते हैं, विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड होते हैं, ये काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से ये जो क्रियाशील नहीं रहते और हमारे किसानों के सामने बड़ी समस्या हो जाती है। और ये जो समस्या पहले होती थी, ये जो हमारे सब्जी के किसान होते थे उनके सामने ज़्यादा आती थी। जैसे बैगन की खेती है, टमाटर की खेती है, इसमें मुख्य रूप से आती थी क्योंकि इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10-10 बार हमारे किसान भाई दवाएं लगाते हैं और बार बार दवाई जब लगाते हैं और जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई जाते हैं तो किसी प्रकार की दवाएँ काम करना बंद कर देती थी। लेकिन आज यही समस्या हमारे गन्ना किसानों के सामने है कि कोई दवाई काम नहीं कर रही है और हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है, ये जो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है इससे हमारी जो दवाएं काम नहीं कर रही हैं। दोस्तों अर्ली टॉप बोरर का शुरुआती सबसे बड़ा कारण जो होता है वो आता है पीली गन्ने में हमें कोई भी दवाई ना लगाना, क्योंकि जो पौधा गन्ना होता है उसके बाद हम इसमें कोई शुरुआत में दवाई नहीं लगाते हैं क्योंकि लंबे समय से पौधे गन्ने में दवाई नहीं लगी होती है। और ये पीली गन्ने में जब हम कटिंग करने के बाद, पौधा गन्ना काटने के बाद, पौधे गन्ने की कटाई करने के बाद हम इसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं लगाते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा कारण होता है। और इसमें इसी कारण से जो पीली गन्ना होता है इसमें ये टॉप बोरर यानी कि अर्ली टॉप बोरर ज़्यादा आता है, जल्दी आता है। इसके मुकाबले में जो पौधा गन्ना है उसमें ये नहीं आता है। इसका कारण ये होता है कि जब हम पौधा गन्ना की बुवाई करते हैं तो उस समय हम कई तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जिसके कारण पौधा गन्ना में नहीं आता है और पीली गन्ना में ये जल्दी आता है। इसीलिए पौधा गन्ना की कटाई के बाद जब हम पीली गन्ना रखते हैं तो उस समय हमें खुदाई जुताई करने के पश्चात इसमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे किसी हद तक इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हमारे किसान भाई अब करें तो करें क्या। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम हो
और वो कम हो सकता है कि हमें अपनी सिंचाई पर ध्यान देना है। अगर व्यवस्था हो सके तो आप हफ्ते में 2 बार हल्की सिंचाई करें, उससे ये जो दवाएं हैं काम करना शुरू करेंगी। और इसके साथ साथ आप जब दवाएं लगाते हैं तो उसके साथ स्टिकर का अवश्य प्रयोग कीजिए। स्टिकर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और वो उसके साथ साथ आप इसमें नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल का प्रयोग करने से दवाओं के साथ हमारी दवाएं हैं वो ज़्यादा काम करती हैं और उसके रिज़ल्ट जो मिलते हैं हमें अच्छे मिलते हैं। और जो दवाएं हम प्रयोग करते हैं वो देखभाल कर करें। और उनके साथ अब दवाएं हम आपको बता देते हैं, तो जो प्रयोग करनी है आपको, उसमें आप ये दवाई आती है प्रोपोनोफॉस प्लस साइपर, एक तो आप ये दवा ले लें, ये 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ 250 ग्राम ले लें आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP। इसकी जो मात्रा आपको लेकर और इसमें आप स्टिकर ले सकते हैं। स्टिकर के साथ साथ आप नीम ऑयल भी ले सकते हैं। और इनकी मात्रा को लेकर आप अच्छे प्रकार घोलकर अपने पौधों पर अच्छी प्रकार स्प्रे करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जो इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों, ये जो टॉप बोरर का जो सुंडी होती है, यदि ये नहीं भी मरती है तो दवाएं आपको लगाते हैं तो ये दवाएं आपके खेत में काफ़ी अच्छा काम करती हैं। ये काम क्या करती हैं, जब आप दवा लगा देते हैं तो अगर सुंडी नहीं भी मरती है तो जो नए कल्ले होते हैं जो सुरक्षित होते हैं उनमें सुंडी नहीं आती है, जिससे हमें आगे चलकर इससे फ़ायदा मिलता है। यदि हम ये सोच लें कि हमारे खेत में कोई दवाई काम नहीं कर रही है, सुंडी नहीं मर रही है और हम कोई दवाई नहीं लगाएंगे तो जो भी हमारे सामने जो पौधे होंगे उनमें सुंडी होगी। और सुंडी लगने के बाद वो पौधा बढ़वार रुक जाती है और नीचे से नए कल्ले आ जाते हैं। फिर नए कल्ले में भी ये सुंडी आएगी, जिससे हमें भारी नुकसान होगा। यदि हम दवा लगा देते हैं तो नए जो कल्ले होते हैं, नए जो टेलर्स होते हैं, उनमें ये दवाई काम करती है और उसमें रोग नहीं आता है। अर्थात रोग लगने से पहले हम दवाई का प्रयोग करें तो हमारी जो दवाई अच्छा काम करती है और हमारा गन्ना बचा रह सकता है। और इस प्रकार हम दवाएं प्रयोग करके अपने गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं, ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और एक सुरक्षित फसल हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।